अब गश्त से अगर पैसे मांगे तो वो कहते हैं ज़्यादा हैं। अब हम किधर जाएं, मुझे ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक हमजा और आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल। नाज़रीन, जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं वैसे ही ट्रांसपोर्टरों ने किराए की कीमतें भी बढ़ानी शुरू कर दी हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि ट्रांसपोर्ट के किराए इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि पेट्रोल जो है वो 55 रुपये लीटर पर लीटर महंगा हो चुका है। तो इस हवाले से जो परदेसी हजरात हैं वो भी खासे परेशान दिखाई देते हैं। परदेसियों का कहना है कि बसों के किराए जो हैं वो रातों रात बढ़ा दिए गए हैं। इस हवाले से हमारे साथ कुछ परदेसी हजरात मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किराए की किस हद तक इजाफा हो चुका है। तो जी सर, हमें बताइएगा इस वक्त के बसों के किराए में कितना इजाफा हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बसों के साथ तो नहीं, तो मेरा अपना पाक चाइना का ट्रांसपोर्ट है, तो हमने मामूली उसी हिसाब से जो पुराना चल रहा था वही हम चला रहे हैं। इसमें सिर्फ हमने 500 रुपये बढ़ा किया हुआ है इसे। और हमारे लोगों को तकलीफ़ भी ज़्यादा है, आवाम को तकलीफ़ है ज़्यादा। पेट्रोल बढ़ने से अखराजात पूरा नहीं कर सकते, एक महंगाई है ज़्यादातर, हम भी मजबूर है और आवाम भी मजबूर है। तो सर हमें ये बताइएगा कि क्या आपको हुकूमत ने कोई ऐसा इलाहा-अमल दिए है पेट्रोल 55 रुपये बढ़ाने के बाद कि आप बसों में किराया इस हद तक ज़्यादा कर सकते हैं? नहीं बताया सर, गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें कोई नहीं आया, लेकिन हमने तरफ से वही पुराने पर हम चल रहे हैं। तो मर्जी से हम सवारी को कहते हमारा ये मसला है, पेट्रोल पूरा नहीं हो रहा है, इसमें अखराजात ज़्यादा है, तो आप अपनी मर्ज़ी से मनपसंद से कोई फालतू देते तो दे दो। मेरा पाक चाइना ट्रांसपोर्ट का यही हमारा यही सिस्टम यही है। हाँ ना, किराए भी आधे मतलब जितने भी किराए हैं उसमें हाफ पेमेंट उन्होंने बढ़ाई हुई है खुद ही। और ऐसी बात है, मतलब गाड़ियाँ लगा ही नहीं रहे हैं, कहते नहीं पेट्रोल की वजह से नहीं जा रहे हैं। ट्रैफिक एक ही गाड़ी आती है और वो अपनी मर्ज़ी का किराया लेके आ रही है। अभी मैं लाहौर से सुबह 7 बजे बैठा हूँ उधर लाहौर से, और इस टाइम मैं यहाँ पे पहुँच रहा हूँ, खुद हिसाब लगा। तकरीबन मैं इस टाइम 600 रुपया ज़्यादा किराया दे गया, 600 रुपये जी, वो भी उससे बहस कर गया। पेट्रोल बढ़िया 55 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़िया। ਅਸੀਂ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ 1500 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 1550 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ 1500 ਲੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1600 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਜਨਾਬ। ਜ਼ਫਰਵਾਲ सियालकोट का 1200 किराया था, अभी 1300 ले रहे हैं। 100 रुपया किराया हमने ज़्यादा किया, लेकिन ज़फरवाल का पहले 1500 रुपये किराया ले रहे थे, अब 1600 ले रहे हैं। सवारी है ही नहीं है इधर, ठीक है जी। कल भी हमने जो टेल है वो भी मार्को पहले से जुड़ाया, अभी सवारी नहीं है भाई, काम नहीं है भाई, मजबूरन आ रहे हैं भाई। वैसे कोई प्रॉब्लम मजबूरन, वैसे तो प्रॉब्लम नहीं है हमें भाई, मजबूर हैं हम लोग भाई। जी पेट्रोल महंगा हो गया है, लेकिन किराए लोगों ने बढ़ाए होंगे। हमारे पास तो कारें हैं, टैक्सी गाड़ी हम चलाते हैं, लेकिन बड़े हालात ख़राब हैं मेरे दोस्त। गरीब लोग हैं हम, लेकिन अल्लाह पे यकीन करेंगे पूरा रमज़ान इस तरह जा रहा है। परसों रात को 55 रुपये महंगा कर दिया लीटर के पीछे। अब गश्त से अगर पैसे मांगे तो वो कहते हैं ज़्यादा हैं। अब हम किधर जाएं, मुझे ये बताएं। तो थोड़ा सा हमारे साथ कुछ होना चाहिए हुकूमत की तरफ से भी। हम गरीब लोग अड्डे पे होते हैं, अल्लाह सबको खुश रखे। जी बहुत शुक्रिया आपका भाईजान। महंगाई तो आपके सामने ही है। देखें ये जो 50 रुपये वाला शार्ट लगा है ना, तो मैं तो खैर जा रहा हूँ, मुझे अभी पता चला है कि कुछ पैसे इन्होंने ज़्यादा किए हैं, लेकिन मजबूरी ये है, उनकी भी मजबूरी बनती है ना भाईजान। देखें 50 रुपया अगर वो पहले 350 रुपया किराया लेते थे, तो अभी 400 रुपया उनका हक भी बनता है, क्योंकि 50 रुपया 1 लीटर के ऊपर उन्होंने इतना ज़्यादा कर दिया है। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए भाईजान, हम गरीबों के लिए। देखें गाड़ियों वालों को तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, वो तो अपना मिसाल के तौर पे अगर 10 रुपये भी बढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा अपना किराया ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन आवाम से तो आवाम की जेब से निकलेगा ना, तो इसके ऊपर थोड़ा नज़रसानी करनी चाहिए। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। सारे किराए अभी कल का पेट्रोल महंगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, सवारी है ही नहीं है। इसी डर से कि किराए ज़्यादा बढ़ गए होंगे। इधर काम ही कोई नहीं है, गाड़ियों वाले सारे खाली खड़ी हैं इधर गाड़ियाँ, तो काम है ही नहीं है। ऊपर से इन्होंने पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया है। अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, ठीक है, तो इनको चाहिए कि अवाम को कोई रिलीफ दें, बजाय इसको महंगा करने के इसको सस्ता करें। अगर रिलीफ नहीं दे सकते तो अवाम की मुश्किलात में इजाफा ना करें। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि अवाम का कहना है कि बसों के किराए जो हैं बढ़ा दिए गए हैं। हुकूमत से अपील की है अवाम ने कि बसों के किराए में कमी की जाए। जी।